So good morning students. Today we are going to start with the new chapter, that is permutation combination, and this is the fourth chapter of algebra. And you know that particularly this chapter, it is very useful for the competition examination. Means whenever you will go through the any banking competition and other competition, so the question from the permutation combination must be there. So it is very useful chapter. So before taking any concept, before discussion about the permutation and combination, we will discuss the factorial notation. Factorial notation. Factorial notation. What is the factorial notation? The product of all the positive integers, product of all the positive integers from 1 to n is called factorial of n. So it is denoted by factorial n or n factorial. So there are two symbol. आप इस तरह से भी लिखते हो, इस तरह से लिखते हो. अगर हम इस डिफिनेशन को ध्यान से समझें तो इसका मीनिंग क्या है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम 1 टू n. तो n का जो फैक्टोरियल है दैट इज n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 to 1. एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी. मान लो हमारे पास 3 का फैक्टोरियल है दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. 4 फैक्टोरियल जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 4 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24. तो रिजल्ट इतना बाद में तो जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का आएगा. अगर बहुत लार्ज होगा तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल. अगर आप 7 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो यू विल गेट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो दिस इज द फैक्टोरियल. अब कुछ खास चीज़ें बताना चाहता हूँ. नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता. करेक्ट. और एक बात और, जब आप n फैक्टोरियल लिख रहे हो तो आप इसको लिख रहे हो n मल्टीप्लाई n माइनस 1. एक एक कम करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, कहाँ तक 3 to 1. तो बेटा अगर आप इतना पोर्शन देखो दिस वन, तो दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल विल बी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. अगर आगे लिखना चाहते हो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. ये अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर, कैसे करना है. कि वाई 0 फैक्टोरियल इज 1, सो आई विल एक्सप्लेन हेयर. तो अगर आप, मैंने अभी आपको प्रूव करके दिया कि n इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो उसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो अगर आप n की वैल्यू ले लो 1 तो आपके पास आएगा 1 फैक्टोरियल. 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल. तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी 1. The first unsolved question I am going to take from the exercise, that is prove that 1 over 8 factorial plus 1 over 9 factorial plus 1 over 10 factorial is equal to 101 upon 10 factorial. ये आपने प्रूव करना है. तो बेटा जी बड़ा इजी क्वेश्चन है. आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे. लेफ्ट हैंड साइड है 1 ओवर 8 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 9 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 10 फैक्टोरियल. तो बेटा यहाँ पे आप देखो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर के अंदर 10 फैक्टोरियल आ रहा है.
तो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल आ रहा है। मैं आप ध्यान से देखना, मैं इसको 8 है ना, ये नीचे 10 बनाने के लिए, 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई विद 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है। 8 10 और 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 और 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे कैसे, तो ये बन जाएगा नीचे हमारे पास 10 फैक्टोरियल। ये जो 9 फैक्टोरियल इसको भी 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। इधर ऑलरेडी 10 फैक्टोरियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारे पास है डिनोमिनेटर में आ गया 10 फैक्टोरियल, ये ऊपर 10 इंटू 9 आ गया 90, ये बेटा जी आ गया जी 10, ये आ गया जी 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, दैट विल बी 10 फैक्टोरियल। ये मेरे पास 10 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल एलसीएम ले लिया, ऊपर 90 प्लस 10 प्लस 1, 90 प्लस 10 100 प्लस 1 101, 101 अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। The next question, compute the value of, compute mean calculate the value of 9 factorial minus 8 factorial upon 7 factorial। तो बेटा जी आपने थोड़ा सा इसको टेक्निकली सॉल्व करना है, नहीं तो मे बी द वेरी लेंथी क्वेश्चन। जैसे 9 फैक्टोरियल है, मैं 9 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, और ये जो 8 फैक्टोरियल इसको लिख रहा हूँ 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक, डिनोमी ये भी 7 फैक्टोरियल, तो मेरे पास 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, ये 7 फैक्टोरियल क्या कॉमन निकाल दिया, यहाँ 8 इंटू 9 रह गया 72, यहाँ -8, डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो गया, 72 में से 8 माइनस कर दिया, हमारे पास 64 है, 64 इज द आंसर। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 and so on multiply 2n minus 1 into 2 raised to power n will be is equal to 2n factorial और n factorial। ये आपने प्रूव करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए राइट हैंड साइड लूंगा, आई विल टेक राइट हैंड साइड, सोल्यूशन करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूफ, आई विल टेक राइट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड लिया हमने 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। आपको पता है कि जो 2n फैक्टोरियल होता है दैट इज 2n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1, एक एक कम करते जाएंगे, 2n माइनस 2, मैं कुछ टर्म लिखूंगा, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 एंड सो ऑन, थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा लिख दूंगा लास्ट में, 6 5 4 3 2 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास n फैक्टोरियल, इसको हम ये ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट अब बड़े ध्यान से देखना है बेटा, ये 2n, अभी इसको ऐसे रहने दो, ये 2n माइनस 1 भी ऐसे रहने दो, बड़े ध्यान से देखना, इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, n माइनस 1 रहता, फिर इसको ऐसे रख रहा हूँ 2n माइनस 3, जो नेक्स्ट है उसमें से फिर 2 कॉमन निकल रहा है, n माइनस 2 रहेगा एंड सो ऑन। ये 6 में से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2 इंटू 3, 5 ऐसे रहने दिए, बड़े ध्यान से देखना यार, ये 6 है, ये 4 में से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2 इंटू 2, मैं इसको ऐसे राउंड कर रहा हूँ तो आपको पता लग जाए, ये 3, ये 2 तो ऑलरेडी 2 है। अब ध्यान देना जरा बेटा, बड़े ध्यान से देखना जरा, n फैक्टोरियल, मैं अब इसको सेपरेट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, अगर आप 2 काम कर सकते हैं, जहां तो मैं n फैक्टोरियल को भी ब्रेक कर दूं, जैसे n इंटू n माइनस 1 इंटू
n माइनस टू इंटू एंड सो ऑन 3 2 1। बेटा ये जो n है ये n से कैंसिल हो गया, ये n माइनस टू है, n माइनस टू से कैंसिल, n माइनस टू, ऐसे सारे कैंसिल होते जाएंगे। ये 3 इससे कैंसिल होगा, ये 2 इससे कैंसिल होगा, तो ये दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा एक काम और, ये 2 जो हमने ना यहाँ से 2 निकाला, 2 इंटू वन, ये 2 वाला, ये 1 कैंसिल हो गया, 1 तो 1 को क्या कैंसिल करना है। अब ये कितने 2 बचते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये कितने 2 होंगे, अगर आप ये 2 काउंट करते हो तो यू हैव ए 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू सो ऑन n टाइम्स। ऐसे 2 कितने होंगे, n टाइम्स, n 2s होंगे। और बाकी क्या बच जाएगा, ये बचेगा 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री एंड सो ऑन, 5 3 और 1। और डिवाइड तो खत्म हो गया सारा नीचे। ये हमारे पास बचा 2 की पावर n, 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n, करेक्ट। सो 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री एंड सो ऑन 3 5 3 1। सिर्फ और टर्म्स आएंगी। तो बेटा यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब बोलो सर ये यहाँ पे तो बहुत सारी टर्म होगी जो नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। प्रूव दैट 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5। यहाँ से आप जल्द समझोगे सारा। 5 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। बेटा ध्यान से देखना, कहता है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमने ये प्रूव करना है। 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बेटा जी होता है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल चाहिए था इसलिए मैंने उसको डिसॉल्व नहीं किया, 5 क्योंकि 5 4 3 2 5 फैक्टोरियल होता है। अब मैं इनके फैक्टर बना रहा हूँ। 10 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 5, 9 के फैक्टर तो 9 के फैक्टर तो 3, 9 तो 9 ही रहने दो क्योंकि 9 चाहिए हमें, ठीक है। 8 के फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, क्योंकि 8 चाहिए भी नहीं हमें। 7 तो एज इट इज चाहिए हमें। ये 6 है, इसको भी हम 2 इंटू थ्री कर देंगे इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो एक आ जाएगा 2 की पावर 5। एक हमारे पास 5 फैक्टोरियल। उसके बाद ये हमारे पास 1 तो सभी जगह रहता है, 3 5 7 9। देखो बेटा आपका राइट हैंड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दे आर सेइंग प्रूव दैट n plus 3 factorial divided by n factorial is equal to n cube plus 6n square plus 11n plus 6। तो देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया n plus 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। n plus 3 फैक्टोरियल को दिख रहा हूँ मैं, n plus 3, एक कम कर दीजिए n plus 2, एक और आप कम कर दीजिए n plus 1, एक और कम कर दी n फैक्टोरियल। क्यों नहीं आगे किया, क्योंकि नीचे n फैक्टोरियल उससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं n plus 3 को बाहर रख लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, n इंटू एन एन स्क्र, n plus 2n plus 1, so you will get n plus 3 n square, n plus 2n is 3n और प्लस 1 प्लस 2 आना था, 2 इंटू 1 ये 2 आना प्लस 2। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
यू विल गेट 3, n को पहले तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, फिर ये 3 को तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6, तो यू विल गेट n क्यूब, यहाँ n क्यूब आ गया, 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 6n स्क्वायर, 2n प्लस 9 11n प्लस 6, तो बेटा दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यू कैन चेक इट, दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूफ। See the next question. If n plus 1 factorial is equal to 60 into n minus 1, then find the value of n. ये दोनों इक्वल है, हमें इक्वल प्रूव नहीं करना, ये दोनों इक्वल है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। बेटा जी ध्यान देना जरा, मैं n प्लस 1 को फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ n प्लस 1, n एक कम कर दिया, एक और कम कर दिया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, करेक्ट। मेरे पास इधर 60 और n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 60, ठीक है जी। तो वैसे तो आप सीधा भी निकाल सकते हो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट जिनके अंदर एक का डिफरेंस है उनका प्रोडक्ट 60 आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट इसका कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा जिनके अंदर एक का डिफरेंस हो, तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, n इंटू एन एन स्क्वायर, ये n इंटू 1 प्लस n और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, so you can get the value of x. So in the same way you have a is equal to 1, b is equal to 1 और c is equal to minus 60। तो अगर आप लगाते हो यहाँ पे n की वैल्यू माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4a is 1, c is minus 60, ठीक, अपॉन 2a, a is 1। तो बेटा माइनस 1 प्लस माइनस, ध्यान देना जरा, हमारे पास ये 60 एंड 4 240 प्लस 1, क्योंकि ये 1 प्लस 240 आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। सो अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस 241। और बेटा जी आपकी जानकारी बता दी जाए कि ये जो वैल्यू आ रही है ये तो डेसिमल में आ रही है, और डेसिमल का तो फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू तो ये नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये तो हमारे को पॉसिबल नहीं है। सो बिकॉज अब कमेंट क्या दोगे, द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मतलब कि जो फ्रैक्शन में आ जाए डिनोमिनेटर में, वो नहीं आएगा, तो ये फ्रैक्शनल आ रही है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ओके। सो इसमें n की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्वेश्चन जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक और इसी तरह का, इफ
n plus 2 factorial is equal to 20n factorial. Find n. तो मैं n plus 2 factorial ले रहा हूँ, n plus 2 को लिख रहा हूँ n plus 2 इंटू n plus 1, एक और कम कर दिया n plus 1, और यहाँ n plus 1 एक और कम कर दिया n फैक्टोरियल। तो क्यों यहाँ रोक लिया n फैक्टोरियल? तो क्योंकि राइट हैंड साइड में n फैक्टोरियल है। हमारे पास आ गया n plus 2 n plus 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो बेटा जी आप वैसे इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको, दोनों में एक का डिफरेंस है ना, तो 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ 20 को। तो n प्लस 1 की वैल्यू 4 और n प्लस 2 की वैल्यू 5। सो दिस इम्प्लाइज n प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 3। आपको किसी दूसरे से अलग आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि n प्लस 2 जो है वो 5 है, तब भी n की वैल्यू 3 ही आएगी। सो दिस इज द आंसर। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, उसको सॉल्व कर लो। तो हमारे पास, वो आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा इजीली, बट ये थोड़ा सा लेंथी होगा अगर आप n माइनस 1 फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो n प्लस 2 फैक्टोरियल को लिख रहे हो n प्लस 2, n प्लस 1 और n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अभी और भी चलते, क्योंकि इधर n माइनस 1 है, उसके आगे एक और कम कर देते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये 60 है इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। सो यू हैव n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 60। तो बेटा जी जो 60 है, अब देखिए 3 लेता हूँ, 3 से 1 इंक्रीज कर देता हूँ 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो 1 1 का डिफरेंस है, ये देख लीजिए। दिस इम्प्लाइज n की इज इक्वल टू 3। वो चाहे आप इसको इससे कंपैरिजन कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए, n की वैल्यू 3 ही आएगी। आंसर। सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ 1 upon 8 factorial plus 1 over 9 factorial is equal to x upon 10 factorial, then find x। अब कैसे? मैंने क्या किया, ये जो 1 over 8 फैक्टोरियल है ना, इसको रहने दिया ऐसे। ये 9 फैक्टोरियल सबसे छोटा 8 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल को लिखा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और इधर 10 को लिखा मैंने 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो बेटा यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से 1 over 8 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, यहाँ रह गया 1, ये प्लस 1 over 9, और इधर से मेरे पास 90 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये 1 over 8 फैक्टोरियल 1 over 8 फैक्टोरियल कैंसिल, थोड़ी ऊपर एक्स है। ये लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया 9, 9 इंटू 1 9 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया x अपॉन 90। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया जी 10/9 इज इक्वल टू x अपॉन 90। तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 90 इंटू 10/9। सो ये कैंसिल हो गया 10 से, 10 इंटू 10 100। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 100। दिस इज द आंसर।